साथियों, हमारे YouTube ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष में पाठ संख्या 86 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने जाना महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के बारे में आपने जाना कि उनकी गणना कैसे की जाती है। अब हम आपको कुछ योगों के बारे में, योग पे हम आ गए हैं। तो ग्रहों के योग होते हैं, जैसे सभी हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशिष्ट योग होता है, कोई ना कोई उसकी विशिष्टता होती है। कोई आर्ट बहुत अच्छा जानता है, कोई संगीत का बहुत जानकार होता है, कोई युद्ध कला में प्रवीण होता है। तो इसी तरह कोई ना कोई प्रवीण। तो ग्रह भी जो है कि कुछ विशेषता होती है और विशेष परिस्थिति में वो विशेषता और बढ़ जाती है। तो ग्रहों के अपने जो गुण होते हैं, गुणदोष आप जान चुके हैं, राशियों के गुणदोष जान चुके हैं। आज हम ग्रहों में जो हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में से 5 ग्रह हमारे जो है विशेष जो है योगकारी हो जाते हैं। किस परिस्थितियों में, जब उनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है तो उसमें विशेष योगकारी हो जाते हैं। तो उसी में हमको 5 तरह के योग की बात होती है। पंच महापुरुष, जिनको नाम दिया गया पंच महापुरुष योग। तो पंच महापुरुष योग, तो 5 ग्रहों की बात हो रही है, 5 लोगों की बात हो रही है। तो 5 लोगों में एक मंगल है, दूसरा बुध है, तीसरा गुरु है, चौथा शुक्र है और 5वां शनि है। तो ये 5 ग्रह हमारे जो विशेष योगकारी होते हैं। और उनसे कौन कौन से योग बनते हैं? मंगल से जो है रोचक योग बनता है, बुध से भद्र योग बनता है, गुरु से हंस योग बनता है और शुक्र से मालव्य योग बनता है और शनि से शश योग का निर्माण होता है कुंडली में ही। तो आप अपनी पत्रिका, हमने इसलिए 5 पत्रिका अलग अलग कलर्स में 5 पत्रिका हमने यहाँ बना दी है, क्योंकि एक एक योगों के बारे में चिंता करनी होगी। तो रोचक योग पहला, आप ये देखिए कौन सा योग है? रोचक योग। रोचक योग की बात हो रही। तो रोचक योग कब बनेगा? तो रोचक योग क्या है? ये तो आप समझ लीजिए कि रोचक योग मंगल ग्रह से निर्मित होता है। ये कब बनेगा? जब भी किसी पत्रिका में, किसी भी पत्रिका में केंद्र या त्रिकोण, ये किसी भी पत्रिका में केंद्र में, लग्न से केंद्र में क्या हो जाए कि स्वराशि का या उच्च राशि का हो जाए। अब यह क्या रोचक योग? कब कि मंगल ग्रह, नोट भी कर ले, मंगल ग्रह किसी भी पत्रिका में, किसी भी लग्न की पत्रिका में स्वराशि या उच्च का होकर, या उच्च राशि का होकर, कर लें आप, उच्च राशि का होकर केंद्र में बैठ जाए, तो रोचक योग होता है। अब ये आपने देखा रोचक योग क्या है? मंगल ग्रह किसी भी लग्न की पत्रिका में स्वराशि या उच्च राशि का होकर केंद्र में बैठ जाए। केंद्र कौन कौन सा है? केंद्र, ये केंद्र है, हम के से कर दे रहे हैं, ये केंद्र, ये भी केंद्र है, ये भी केंद्र है और ये भी केंद्र है। ये सब चारों भाव केंद्र है। अब इसमें मंगल बैठे, तो मंगल बैठे तो मंगल चाहे यहां बैठ जाए मंगल, या मंगल यहां बैठ जाए, या मंगल यहां बैठे, या मंगल यहां बैठ जाए। इन किसी जगहों पर मंगल बैठ जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? रोचक योग हो जाएगा। कब? जब ये स्वराशि, तो स्वराशि मंगल की कौन सी राशि होती है? मंगल की 2 राशियां होती हैं, आपको मालूम है। मंगल की एक राशि जो होती है मेष होती है और एक वृश्चिक होती है। तो मेष राशि को किससे हम करते हैं? तो मंगल की 2 राशियां कौन सी हैं? हम एक एक को करते हैं, मेष राशि, और इसको एक संख्या से वो करते हैं, और दूसरी राशि इसकी होती है वृश्चिक राशि होती है, जिसे 8 से ये वृश्चिक राशि होती है।
वृश्चिक राशि होती है। यहां हो जाएगा वृश्चिक राशि होती है। तो ये दो राशियां आपने जाना। तो अब यहां एक हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां एक एक, यदि एक हो जाए या 8 हो जाए, मान लीजिए ये यहां पे एक है, अब 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो आ नहीं रहा है। अब उच्च की राशि और एक उच्च राशि, ये तो इसकी स्व राशि हो गई, स्व राशि हो गई, आप समझ लीजिए। उच्च की राशि क्या होती है? मेष, मंगल जो है, मंगल किसमें उच्च का होता है? मंगल की उच्च राशि हो गई मकर राशि। मकर राशि मंगल की उच्च राशि होती है, उच्च राशि होती है मंगल की ये उच्च राशि। तो मकर यानी 10। तो इनमें क्या क्या हो जाए? इनमें एक हो जाए, सब जगह ये कहीं भी एक आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, यानी मेष राशि हो जाए, या यहां पे 10 हो जाए, सब जगह कहीं पे भी 10 हो जाए, किसी जगह पे 10 हो जाए, तो हो जाएगा, ये रोचक योग हो जाएगा। या यहाँ का सभी जगहों पे, कहीं सभी जगहों पे ये 8, तो अब उस 8 हो जाए, ये 8 हो जाए सभी जगहों पे। तो इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, एक जगह हम 1 लिख दे रहे हैं, एक जगह हम 10 लिख दे रहे हैं, एक जगह हम 8 लिख दे रहे हैं। तो इस तरह आप समझ लीजिए कि कौन कौन सी राशियां होंगी। तो पहली राशि मेष में, और ये उच्च की राशि उसकी मकर राशि, मकर राशि में, और वृश्चिक राशि में, इसमें जो है क्या हो जाएगा? रोचक योग हो जाएगा। अब इसको ये ना आप कहिएगा कि ये एक है तो यहाँ 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 आ रहा है, आपने 10 लिख दिया है। तो इसको हम इसलिए मिटा दे रहे हैं कि ये चीज आप ना समझिए। आप ये समझ लीजिए कि मंगल जो है इन 4 भावों में मेष वृश्चिक या किस राशि में हो जाए, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लिए। मेष वृश्चिक और मकर राशि में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? रोचक योग हो जाएगा। अब रोचक योग हो जाएगा तो इसमें क्या फल मिलता है, इसके फल को भी आप समझते चलिए। फल जो होगा रोचक योग में रोचक योग में होगा तो कुछ फल भी देगा। कि विशेष फल क्या देगा? विशेष फल होगा कि ऐसा व्यक्ति जो है मंगल से संबंधित, मंगल बल की बात हुई थी, मंगल बल की हमारे मसल्स की बात हुई थी, तो ये बहुत साहसी बनाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसी होता है, साहसी होगा। और साहसी जब होगा तो अपने गुणों से समर्थवान धन कमाने वाला हो जाएगा। मतलब साहसी होगा तो ये किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये धन की जो कमाई करेगा ये स्वयं के प्रयास से, स्वयं के गुणों से धन प्राप्त करेगा। तो अब आपने देखा साहसी होगा, स्वयं के गुणों से धन प्राप्त करेगा। तो जब धन प्राप्त कर लेगा स्वयं के गुणों से, तो कैसे प्राप्त करेगा? पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेगा। ये पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा, प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। तो ये आपने जाना, रोचक योग को जाना। तो यहां पे ये हमने बता दिया क्या क्या होना चाहिए कि एक चीज एक होना चाहिए, 8 कहीं हो जाना चाहिए, कहीं 8 हो या कहीं 10 हो, 1 8 10 में होगा। तो यहाँ भी मान लीजिए 1 8 10 कहीं भी होगा और मंगल आएगा तो ये रोचक योग का निर्माण करेगा। अब दूसरी योग की क्या बात आती है? दूसरा योग आता है रोचक के बाद भद्र योग की बात आती है। भद्र योग बुध से बनता है। ये जो है भद्र योग का निर्माण किससे होता है? भद्र योग का निर्माण किससे होगा? ये बुध से होता है। तो बुध ग्रह, बात वही रहेगी, बुध ग्रह किसी भी लग्न पत्रिका में स्वराशि या उच्च राशि का होकर केंद्र में हो तो क्या होगा? भद्र योग हो जाएगा, केंद्र में हो। और इसकी क्या है? स्वराशि क्या है? अब नंबर 1 देखिए, इसकी स्वराशि 3 मिथुन। ये देखिए, ये 3 जो होती है मिथुन राशि,
और 6 कन्या राशि। और ये उच्च का भी कहां होता है, उच्च का कहां होता है, उच्च का अपनी ही राशि कन्या राशि में उच्च का होता है। इसमें तो 2 ही हो गई, क्लियर हो गया। तो बुध का है तो बुध का आपने देखा कि बुध जो है कहां कहां होगा, बुध जो है केंद्र जो है, केंद्र भाव क्या है, केंद्र भाव हमने ये लिख दिया, केंद्र ये है, ये केंद्र है, ये केंद्र है और ये केंद्र है। अब इसमें मिथुन में हो बुध या कन्या में, 2 ही में आना है इसको, तो मान लीजिए इसमें तो बहुत क्लियर हो रहा है कि तीसरी राशि मान लीजिए यहाँ है और चौथी, पांचवी, छठवीं यहाँ तो अपने आप आ जा रही है कि दोनों राशियां आ रही हैं। तो यहाँ बुध यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो बुध, या बुध कहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भद्र योग के हो जाएगा। तो भद्र योग क्या होता है, भद्र योग ये बुद्धि के स्वामी है। बुद्ध किसके स्वामी है, बुद्ध बुद्धि के स्वामी है। तो बुद्धि के स्वामी है तो यह आदमी ऐसा होगा विद्वान, बहुत विद्वान होगा। फल इसका क्या होगा, यह अत्यधिक विद्वान होगा, विद्वान होगा, प्रतिभाशाली होगा। तो अब फल आप देख रहे हैं, फल क्या है कि बुद्धि का स्वामी है तो विद्वान होगा, प्रतिभाशाली होगा, आध्यात्मिक हो जाएगा ऐसा व्यक्ति, और प्रशंसनीय ये प्रतिभाशाली हो जाएगा, विद्वान प्रतिभाशाली। और आप इसको विद्वान प्रतिभाशाली कह लेते हैं। आध्यात्मिक, अध्यात्म की तरफ भी इसका ध्यान होगा क्योंकि विद्या है तो आध्यात्मिक हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। और इसका जो है विद्वान लोगों से प्रशंसनीय होगा, विद्वान लोग इसकी प्रशंसा करेंगे, विद्वान लोग इसकी प्रशंसा करेंगे। तो अब भद्र योग जब भी बन गया किसी कुंडली में तो इसकी पोजीशन क्या होगी, आप ये देख रहे हैं क्या होगा कि इतना विद्वान हो जाएगा कि इसकी विद्वता की प्रशंसा जो है विद्वान लोग भी, इसकी विद्वानों की जो विद्वान होंगे विद्वान लोग भी इसकी विद्वता की प्रशंसा करेंगे। अब हम अगला आ जाते हैं भद्र योग के बाद, ये हम इसको मिटा दे रहे हैं। भद्र योग इतना आप नोट कर लीजिएगा पीछे करके। अब हम आगे का 2 योगों 3 योगों को और बात कर लेते हैं। तीसरा योग क्या है, हंस योग। तीसरा योग है ये क्या है, हंस योग। हंस योग किससे का निर्माण किससे होता है, हंस योग का निर्माण देवगुरु बृहस्पति के योग से होता है। बात वही आती है कि हंस योग भी कैसे होगा कि गुरु जो है, गुरु किसी भी लग्न की पत्रिका में, किसी भी लग्न की पत्रिका में स्वराशि या उच्च की राशि में, या उच्च की राशि में केंद्र में हूं तो हंस योग का निर्माण होगा। अब हंस योग का निर्माण कहां कहां होगा आप ये जान लीजिए। केंद्र क्या है, केंद्र आपने समझ ही लिया कि केंद्र इसको कहेंगे, ये भाव के पहला, चौथा और 7वां और 10वां भाव ये केंद्र का भाव होता है। 1, 4, 7, 10 ये चारों भाव केंद्र के होते हैं। अब केंद्र में गुरु क्या है, स्वराशि क्या है इसकी, गुरु की स्वराशि क्या होती है, स्वराशि गुरु की है तो स्वराशि आप जानते हैं गुरु के धनु और मीन है, तो धनु को 9 से प्रदर्शित किया जाता है और मीन को जो है 12 से प्रदर्शित किया जाता है, मीन राशि। और इसकी उच्च की राशि, उच्च राशि इसकी है, उच्च राशि ये कर्क में उच्च का होता है, कर्क में उच्च का होता है। कर्क ये चौथी राशि में ये उच्च का होता है। अब तो आप ये देखिए केंद्र में क्या क्या चीज हो जाए। केंद्र में
धनु हो जाए, मीन हो जाए, कर्क हो जाए। तो धनु मीन कर्क, तो मान लीजिए कहीं 9 लिखा है, 9 हो जाए, धनु राशि हो गई। कहीं मान लीजिए ये 12 मीन राशि हो गई, या कहीं कर्क हो गई, या कहीं फिर धनु यहाँ हो गई, कहीं भी हो गई। तो इन किसी भी जगह पे गुरु बैठ जाएगा। गुरु यदि इन किसी जगहों में गुरु का जो विराजमान हो जाए, गुरु गुरु इन किसी जगह पे गुरु विराजमान हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हंस योग बनेगा। हंस योग क्या है, आप हंस योग को भी आप समझ रहे हैं कि ये गुरु से बनती है। जैसे बुद्धि से विद्या से बन रहा था, तो हंस, तो ये भी जो है वही बुद्धि वाला ही काम होगा इसमें, कि धन दौलत तो कमाएगा, धन से भरपूर रहेगा, क्योंकि गुरु जो है धन भाव के भी स्वामी है, तो धन की कमी नहीं होगी। इसको समझिए, धन की कमी नहीं होगी, नहीं होगी। ज्ञानवान होगा, संगत इसकी संगत जो है, संगति जो है ज्ञानियों के साथ होगी। उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक होगा, तथा समाज में पूज्य होगा। पूज्य होगा। तो ये आपने जाना हंस योग। अब चौथा आपका जो है मालव्य योग। मालव्य योग, मालव्य योग किससे बनता है? मालव्य योग हमने लिखा है शुक्र से मालव्य योग बनता है। पोजीशन यही होगी कि शुक्र जो है, शुक्र महाराज जो है कहाँ हो, किसी भी कुंडली के किसी भी लग्न की पत्रिका में स्वराशि या उच्च की राशि में होकर केंद्र में हूं तो रोचक, तो क्या बनेगा? मालव्य योग बनेगा। तो मालव्य योग बनता है शुक्र कामनाओं के देता है। शुक्र हमारे सांसारिक भोग को प्रदर्शित करते हैं। तो आप जैसे गुरु बुद्ध जो ज्ञान दे रहा है, तो शुक्र जो है, तो ये विद्वान तो होगा शुक्र, क्योंकि ये भी राक्षसों के गुरु हैं, तो विद्वता तो इसमें भी आएगी। फल जो इसका होगा, फल में विद्वता, क्योंकि ये भी जो है विद्वान होगा सांसारिक सुखों को भोग करने वाला होगा। जैसे कौन कौन से सांसारिक सुख? सांसारिक सुख हो गया वाहन, मकान, धन दौलत, संतान। उसके बाद स्त्री के कारक भी होते हैं शुक्र। अच्छी स्त्री वाला, अच्छी स्त्री वाला, और अगर पुरुष है, अच्छी स्त्री पुरुष है तो अच्छी स्त्री वाला होगा, और स्त्री है तो अच्छे पति वाला होगा। तो ये गुण इसमें आएंगे, तो ये इनमें प्रचुर मात्रा में होंगे। तो अब मालव्य योग में कहाँ कहाँ है, इसमें भी आप देख लें। ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, केंद्र है। और इसमें कहाँ कहाँ हो, ये स्वराशि इसकी हुई जो है, ये स्वराशि स्थिति क्या हुई है? स्वराशि जो है शुक्र की क्या होती है आप जानते हैं? दूसरी राशि वृष राशि, और 7वीं राशि तुला राशि।
उच्च का कहां होता है? उच्च का शुक्र जो है किसमें? शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। मीन राशि ये मानी 12वीं राशि मीन में उच्च का होता है। अब इसमें क्या क्या हो, कहीं 12, इसमें क्या क्या हो, कहीं मान लीजिए 2 हो, दूसरी राशि हो गई 2 हो गया, 7वीं राशि तुला हो गई, 12वीं राशि हो गई, फिर कहीं दूसरी राशि हो गई। तो इन जगहों पे अगर शुक्र विराजमान हो जाए, शुक्र यहां हो जाए, शुक्र यहां हो जाए, शुक्र यहां हो जाए और शुक्र यहां हो जाए, इन जगहों पे शुक्र हो जाएगा तो ये हमारा मालव्य योग बनेगा और ये भी बहुत उच्च श्रेणी का योग बनता है। इस योग में यदि कुछ और भी यदि कमियां भी हैं तो वो कमियां दूर होकर और ये चीज की मिलती है। अब 5वां जो है योग जो है आपका क्या है? सस योग का निर्माण, सस योग। तो सस योग ये शनि से बनता है, तो शनि से बनता है, तो शनि से बनता है तो इस योग को क्या कहते हैं हम कि तो इसमें भी यही होगा, शनि ग्रह किसी भी लग्न की पत्रिका में स्वराशि या उच्च के होकर केंद्र में स्थित हूं, तो क्या हो जाएगा? सस नामक योग का निर्माण होगा। इनकी स्वराशि क्या है? स्वराशि पूर्व में आप लोग बता चुके हैं, 10वीं राशि मकर और 11वीं राशि कुंभ। 11वीं राशि कुंभ, ये शनि किसमें होते हैं? तुला राशि, 7वीं राशि तुला में, शुक्र की राशि तुला जो होती है उसमें ये उच्च के होते हैं। अब आपने देखा तो क्या हो जाएगा? ये क्या है? केंद्र चारों जो है ससयोग का, ये केंद्र ये हो गया, ये हो गया, ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया। कह क्या रहा है कि स्वराशि मकर, तो मकर की मतलब 10वीं राशि यहां हो, यहां 10वीं राशि हो जाए, या यहां हो जाए, यहां कहीं भी हो जाए। उसके बाद क्या, कौन सी राशि? 11वीं कुंभ राशि यहां हो जाए, यहां हो जाए, या तुला राशि हो जाए, कहीं तुला राशि। तो ये राशियां आप ध्यान दीजिएगा कि राशियां कहीं भी हो। अब इसका फल क्या होगा? अब फल क्या होगा? शनि जो है, शनि हमारे कर्म का भी प्रतिनिधित्व करता है, हमारी आयु को प्रतिनिधित्व करता है। ये न्यायाधीश भी होते हैं, कुंभ राशि में जाके न्यायाधीश का भी, न्याय करने वाले देवता भी माने गए हैं। तो उच्च पदाधिकारी ये जो है क्या बना देगा? उच्च पदाधिकारी बना देगा, न्यायाधीश बना सकता है, बना सकता है। तो अब उच्च पदाधिकारी बन जाएगा, राजनेता बन सकता है, राजनेता भी ये बनाने के प्रबल योग होते हैं, राजनेता। अब जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो और एक चीज आप जानिए कि 8वें भाव आयु भाव का स्वामी होता तो दीर्घायु भी करेगा, ये दीर्घायु भी बनाए देगा, और धन धान से पूर्ण तो करेगा ही, पूर्ण करेगा। अब बात तो समझिए कि कुंडली खराब भी हो, और खराब होने के बाद अगर कुंडली में बहुत कुछ खराब है, अच्छी कुंडली नहीं है, खराब है, फिर भी अगर ये योग बन रहे हैं, रुचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव योग, सस योग होगा, तो उस व्यक्ति के वो खराब को कम करते हुए ये योग जो है, उसको योग के कारण उसकी जिंदगी जो है बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत अच्छा देखा गया है कि बहुत सी खराब कुंडलियों में भी योग बहुत देखे गए। इसमें आप ये कंफ्यूजन ना होइएगा कि हमने कहीं 1 लिखा है, कहीं 8 लिखा है, कहीं 10 लिखा है। यानी एक ये भी आप समझ लीजिएगा कि मंगल का जो है एक ये कहीं भी हो सकता है, एक यहाँ भी हो सकता है, 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 8 यहाँ, 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 कहीं भी, 10 इन चारों जगहों में कहीं।
इसी प्रकार इसमें 3 और 6 कहीं भी हो सकता है। इसमें 9 और 4 और 12, 9 4 12 कहीं भी हो सकता है, किसी भी भाव में हो सकता है इन चारों केंद्र में। इसमें 2 7 और 12 कहीं भी हो सकता है, किसी केंद्र में हो सकता है। और इसमें 10 11 और 7 जो है किसी भी केंद्र में हो सकता है। इसे आप समझिए ये योग। कल से फिर हम आप लोगों को एक एक फिर जो है अब नाभस योगों की भी बात करेंगे। जब योग की चर्चा चल रही तो योग को भी हम प्रकार पूरा कर दें, जिससे आप समझ लें कि ग्रहों के योग के कारण ग्रह कितने ज्यादा बलवान हो जाते हैं। इससे ग्रहों का कई गुना, सैकड़ों गुना ग्रहों का बल बढ़ जाता है। वो कमजोर होके भी जो बहुत मजबूत हो जाते हैं और मानव जीवन को जो है बहुत ज्यादा समृद्धशाली बना देते हैं। तो आज इतना ही। सभी को नमस्ते। अगले उसमें नाभस योगों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।